वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना इजलास में आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी ना हो सकी। इजलास वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर में हुआ जिसमें वफाकी वुज़रा ने शिरकत की। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर इत्तफ़ाक़ राय ना हो सका। वफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तक मुलतवी। मेरे पास जो बानी पीटीआई का पैगाम मुझ तक पहुंचाया वो एक मुस्बत लबो लहजे का और मुस्बत रवैये का जवाब था। इस बात की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी और मैंने जायज़ समझी कि वो अपने यहाँ पर सीनियर पार्लियामेंटेरियंस से भी मुशावरत करें, और कल का दिन उन्होंने मांगा और मैंने उनके साथ इत्तेफाक राय किया। मुझे इंशाअल्लाह कल उनका जवाब मौसूल हो जाएगा और उसके बाद पार्लियामेंट के इजलासों का तयन होगा, तो इंशाअल्लाह हम उसमें वोट भी कर सकेंगे। हम कल तक का इंतज़ार कर रहे हैं और जो सूरत हाल सामने आएगी उससे हम कौम को भी आगाह करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मामले पर हुकूमत से मजीद वक्त मांग लिया। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से सुबह तक का वक्त मांगा गया। उनके मुस्बत जवाब आने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान के चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। उम्मीद है आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर तमाम जमातें मुत्तफिक हो जाएंगी। आईनी तरमीम का मुसव्वदा पेश करने के लिए भी मौलाना फजल रहमान से दरख्वास्त करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी। जो आईनी इस्लाहात होने जा रहे हैं, जहाँ तक उनका कंटेंट है जो हम सब ने इत्तेफाक के साथ बनाया है, वो तकरीबन तमाम जमातों ने उसको एंडोर्स किया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाकी अपोजिशन जमातों को टाइम दिया है, और इंशाअल्लाह ताला वो आके मौलाना फजल रहमान साहब को मेरा यकीन है कि मुस्बत अंदाज में जवाब ज़रूर दें। पीटीआई से मीटिंग उनकी है और उस मीटिंग के बाद जो है वो उनकी गुफ्तगू से जो है वो मुस्बत जो है वो इशारे मिले हैं। उम्मीद है और बल्कि यकीन है हमें कि जो बात आज मौलाना ने की है वो उस मीटिंग में पीटीआई को जो है वो कन्विंस करेंगे। दुआ गो हूँ कि मौलाना फजल रहमान की सोच गालिब आए, वो पीटीआई को मना लें। मुशीर बराए वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा वफाकी काबीना आज की सूरत हाल देख कर 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से फैसला करेगी। हुकूमत मौलाना फजल रहमान के पेश करदा मुसव्वदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दें। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई, जैसे ऑफर हुई वो सामने आकर आवाम को बताए। कितने करोड़ की ऑफर हुई, राना सनाउल्लाह की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने काबीना को जो तजावीज़ हैं उनसे आगाह किया है और वो तमाम थ्रेडबेयर जो डिस्कशन है उसका खुलासा पेश किया है जो कमेटी में हुई, और कमेटी ने जो एक ड्राफ्ट मंजूर किया था उसके सारे खद्दो खाल के इसकी बैकग्राउंड क्या है और किस तरह से है वो उनके सामने रखे। कुछ हमारी इत्तेहादी जमातें जो दीगर हैं उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे कि उन पे भी गौर किया जाए कि आपने बिल्कुल ही एक तरफा जो है वो ड्राफ्ट तैयार कर दिया है, बाकी शिकें जो हैं वो इसमें से क्यों ड्रॉप की गई, उनके सवालों के जवाब दिए। वफाकी काबीना 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा आज मंजूर करेगी। बाज़ तब्दीलियों के बाद काबीना से तरमीमी बिल की मंजूरी ली जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ीद तारिक कहते हैं पार्लिमानी कमेटी में ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दी गई। मौलाना फजल रहमान को भी ड्राफ्ट का हिस्सा बनाया गया है। नंबर्स पूरे या अधूरे, 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के लिए जतन हुकूमत और इत्तेहादियों की सरतोड़ कोशिशें। मौलाना का घर मुल्की सियासत का महवर बना रहा। फजल रहमान से बिलावल भुट्टो की 24 घंटों में 4 मुलाकातें। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर हतमी मुशावरत।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद। PTI का इंतज़ार करने के बजाय JUI अपना फैसला करे। बिलावल भुट्टो की फजल रहमान से गुफ्तगू। मौलाना ने मुशावरत के लिए मजीद वक्त मांग लिया। मैं अभी तरमीम के हक में वोट नहीं दे सकता। मुझसे PTI ने आज दिन का वक्त मांगा है, मुझे आज दिन तक का वक्त दे दें, PTI की तरफ से कोई जवाब आ जाएगा। फजल रहमान का बिलावल भुट्टो का जवाब। वज़ीर आज़म का मौलाना की रिहाइश गाह पर मौजूद हुकूमती कानूनी टीम से रब्ता। आइनी तरामीम पर मामलात पर पेशरफ्त का जायजा लिया। हुकूमती कानूनी टीम ने फजल रहमान से होने वाली बातचीत से मुतालिक वज़ीर आज़म को आगाह किया। BNP सरबराह सरदार अख्तर मेंगल दूसरी बार मौलाना की रिहाइशगाह पहुंचे। PTI वफ्द की भी फजल रहमान से 2 मुलाकातें। बैरिस्टर गौहर असद, कैसर अली जफ़र, साहबजादा हामिद रजा शामिल। PTI वफ्द ने मौलाना को बानी PTI से मुलाकात से आगाह किया। दोनों जमातों में आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। फजल रहमान ने मुशावरत के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुला लिया। दिन भर होने वाली मुशावरत पर पार्टी को इत्तमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ को धचका। 2 सेनेटर्स ने साथ छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर्स हुकूमती पलड़े में वोट डालेंगे। बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। सेनेटर फैसल सलीम और सेनेटर ज़ुरका हमारे खिलाफ वोट देंगे। हम इन 2 सेनेटर्स की हरकत की मसम्मत करते हैं। अगर लोगों को ऐसे उठाना है तो ये जमहूरियत नहीं है। हमारे पार्लिमानी नुमाइंदे पार्लियामान में आएंगे तो वक़्फ़ करते हैं कि वो हमारे साथ होंगे। जो ड्राफ्ट हमारे पास आया उस पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। बानी PTI ने मौलाना के किरदार को सराहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI वफ्द की मौलाना से मिलने के बाद महमूद खान अचकज़ई से मुलाकात। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम महमूद खान अचकज़ई तक पहुँचाया। मुजवज़ा आईनी तरमीम पर गुफ्तगू की गई। आईनी तरमीम कब होगी? सब शिशोपंज का शिकार। सारा दिन मेल मुलाकातों के बावजूद आईनी मुसवदे पर इत्तफाक राय हो सका न। बाद मुशावरत से आगे बढ़ी। नंबर्स पूरे होने के दावों के बावजूद काबीना, सेनेट और कौमी असम्बली इजलास के औकात बार बार तब्दील। सेनेट इजलास 4, कौमी असम्बली इजलास 3 बार मुअख्खर किया गया। सेनेट इजलास पहले 11 बजे, फिर 12:30 बजे, फिर 3 और फिर 6:30 बजे मुलतवी किया गया। 8 बजे तलब किया गया। सेनेट इजलास 3 घंटे की ताख़ीर से रात 11 बजे हुआ। सेनेट इजलास में मामूल की कार्रवाई। 49 सेनेटर्स की शिरकत। कौमी असम्बली इजलास में भी घंटों की ताख़ीर। रात 11:30 बजे के बाद शुरू हुआ। कौमी असम्बली इजलास सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी। उम्मीद करता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब PTI को भी इस बात पे कायल कर सकता है कि जो हुकूमत के ड्राफ्ट है तो चले हुकूमत के ड्राफ्ट को तो वोट ना दो, मगर मौलाना फजल रहमान साहब की ड्राफ्ट जिसमें आपका एक एतराज़ भी मौजूद नहीं है, तो आप अब साबित करें कि आप सियासी जमात हो। इत्तफाक इस बात पे किए कि हमने आईनी बेंचेस बनाने हैं। वो NVC तरमीम को ख़त्म करके हम पार्लियामान को मज़ीद ताकतवर बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम पर 100% इत्तफाक हो चुका। बिलावल भुट्टो का दावा। हमारा इत्तफाक आईनी अदालत नहीं, आईनी बेंच पर हुआ। जजेस की तकर्री के लिए 18वीं तरमीम की बहाली पर मुत्तफिक हैं। जो मुसवदा मौलाना चाहते थे वही बरकरार है। ख्वाहिश है मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम खुद पार्लियामान में पेश करें। जितना ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी का है उतना ही JUI का भी है। हमसे जो सियासी तौर पर हो सका वो हमने करके दिखा लिया। इत्तफाक राय ना हुआ तो हम आइन साजी करेंगे, लेकिन जीत कर हार जाएंगे। चाहता हूं कि हुकूमत आईनी तरमीम को लीड ना करे। उम्मीद है मौलाना फजल रहमान PTI को अपने ड्राफ्ट पर कायल कर लेंगे। PTI कम अज़ कम मौलाना फजल रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। साबित करो आप सियासी जमात हो, सोशल मीडिया का लश्कर नहीं। आईनी तरमीम के बाद रोना धोना शुरू किया तो कसूर सिर्फ PTI का होगा। सियासत इत्तफाक राय और कंप्रोमाइज़ का नाम है। हम 19वीं तरमीम को ख़त्म करके पार्लियामान को ताकतवर बना रहे हैं। ये हमारी सियासी फतह होगी। आईनी तरमीम मंजूर हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की फजल रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमारी जो मशावरत है वो खान साहब के साथ मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन जितनी मशावरत हमने खान साहब के साथ की इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे, खान साहब ने ये ख्वाहिश जाहिर किया कि बड़ा सीरियस मैटर है, हम इसलिए इस पे मज़ीद
एंगेजमेंट मौलाना साहब के साथ जारी रखेंगे। किस बात की जल्दी है? इसमें अगर 1-2 दिन लग जाए तो कोई मज़ायका नहीं। तहरीक इंसाफ ने फिर मुजवज़ा आईनी तरमीम मुस्तरद कर दी। इस किस्म की आईनी तरमीम या कानून साजी काबिल कबूल नहीं, हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है। आईनी तरमीम पर बानी PTI से मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। बानी PTI ने मौलाना फजल रहमान से बातचीत जारी रखने की हिदायत की है। मुशावरत में मजीद 2 से 3 दिन लग जाएं तो कोई बात नहीं। बानी PTI कैद तन्हाई में है। 2 हफ्ते तक कोई वर्जिश नहीं करने दी गई। बानी PTI के सेल में 5 दिन बिजली मुनक़दा की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। PTI वफ्द की अडाला जेल में बानी PTI से मुलाकात तकरीबन 1.25 घंटा तक कॉन्फ्रेंस रूम में जारी रही। मुजवज़ा 26वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत 90% अवाम की आवाज़ शामिल नहीं होगी तो फिर आइन की तरमीम जायज़ नहीं होगी। अगर दबाव डालकर तरमीम मंजूर करवा लेंगे तो ये कैसी तरमीम होगी? कितनी देर ये तरमीम चलेगी? 2/3 अक्सरियत से तरमीम नहीं होती, तरमीम समझौते और इत्तफाक राय से होती है। बैरिस्टर अली जफर की गुफ्तगू। जेल हुकाम ने PTI रहनुमाओं के इल्जामात को रद्द कर दिया। बानी PTI के सेल की बिजली बंदिश की तरदीद। बानी PTI को अडाला जेल में B क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी PTI की खुराक, मुताला, वर्जिश का खास ख्याल रखा जाता है। बानी PTI को अपना खाना अलग से पकाने के लिए कैदी बावर्ची फराहम किया गया। बानी PTI नाश्ते में कॉफ़ी, चिया सीड, चुकंदर का जूस, दही, चपाती, बिस्किट और खजूरें इस्तेमाल करते हैं। बानी PTI दोपहर के खाने में कड़ी पकौड़ा, देसी मुर्गी, दही, चपाती, सलाद, ग्रीन टी, मटन खाते हैं। बानी PTI रात में दलिया, नारियल का जूस और अंगूर लेते हैं। बानी PTI का खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। जेल हुकाम का मौक़िफ़।